परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसे हमारे जीवन में उसने जोड़ा है, अब तक संभाला, रक्षा रखवाली की और अपनी बड़ी करुणा और दया में आज के दिन को फिर से दिखाया ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर हम दृष्टि लगाएं, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसको पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा और अपने जीवन में इस्तेमाल करने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सुंदर समय उसने हमारे जीवन में दिया है ताकि आज के दिन हम परमेश्वर की पवित्र सिद्ध इच्छा अपने अपने जीवन के लिए देख सकें, जान सकें और उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से ढाल सके। इसलिए आज के दिन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखेंगे जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 पद से 5 पद तक, इस पद को हम लोग आज के दिन मनन करेंगे। 18 अध्याय 1 से 5 पद तक। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करें अपने पवित्र वचन को समझने में। प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी महाकरुणा और दया के लिए जिसके कारण से आज हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह के लिए जिसके कारण से आप जीवित सच्चे परमेश्वर को हम जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, आपके प्रेम का अनुभव करने लगे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, और भी आगे हम बढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। महान परमेश्वर हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जिसे आपने हमारे लिए दिया आज के दिन के लिए। इसलिए प्रभु इन वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवन को जांच सके, देख सकें और इससे आप क्या सिखाना चाहते हैं हमें सीख सकें। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। मेरी सहायता कीजिए अपने पवित्र वचन को बोलने में और वैसे ही गीतों को गाने में और सुनने के लिए जितने आप आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनते हैं प्रभु, फेसबुक के माध्यम से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। आज के दिन को फिर से परमेश्वर ने दिया है, अवसर दिया कि हम सब ऑनलाइन के माध्यम से जुड़कर उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं और उसकी महिमा के गीतों में सम्मिलित हों, उसकी महिमा करने पाएं। इसलिए आज के दिन में इससे पहले कि परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे।
Stand on the elite in the video. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ और आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें आज के दिन को दिखाया है और अभी तक संभाल के रखा है। उस परमेश्वर के प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आइए परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे कुछ गीतों के द्वारा और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। सुंदर गीत है, एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, गीत किताब में 238 में है। आप ही हमारे साथ परमेश्वर पिता की महिमा कर सकते हैं इस गीत के द्वारा। आइए इस गीत को गाते हैं। एक नदी है
ये भी बहुत सुंदर गीत है, आप सबों को आता होगा। हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं के लिए एक आशा है। सचमुच में हमारे लिए एक सुंदर आशा है जब हम इस मसीही जीवन में चल रहे हैं। हम में से हर एक के पास जिन्होंने उस जीवन जल के स्वाद को चखा है, हमारे पास में एक आशा है कि हम एक दिन अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसको आमने सामने देखेंगे। इसलिए इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे। विश्वासियों के लिए एक आशा है, हम उद्धार पाए हुओं को एक आशा है, रहेंगे मसीह संग हमेशा 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 के लिए। हम विश्वासियों के जिस दिन मसीह अनोखा वो दिन होगा, आएगा जिस दिन मसीह अनोखा वो दिन होगा। अपने लोगों को यीशु गले से लगाएगा और पोछेगा सारे आंसू
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं गीतों के लिए। आइए एक और गीत को सुनेंगे। बहुत सुंदर गीत है। भजन संहिता में राजा दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगी, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करेगी। हे हवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे हवा मेरा सहायक हो। आइए इस गीत को सुनेंगे। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोग से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोग से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार करे। मिट्टी का तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोग से क्या लाभ होगा। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है निकाला। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। तुझको मैं सराहूं, तूने मुझको है निकाला।
मुझ पर अनुग्रह कर हे यहोवा, मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे दुख से क्या लाभ होगा। मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटुका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे परमेश्वर मेरे यहोवा, सर्वदा मैं तेरा धन्यवाद करूं। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे मुंह से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे मुंह से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार करे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे मुंह से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे मुंह से क्या लाभ होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उन गीतों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गीतों के लिए, जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, ताकि इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा तारीफ करें। धन्यवाद करते हैं अपने महान परमेश्वर का, जो सचमुच में वो चाहते हैं कि उसकी महिमा हमारे जीवनों के द्वारा हो, हम सबों के जीवनों के द्वारा हो, ये उसकी इच्छा है। आज के दिन में जो
सब्जेक्ट हम विचार करने जा रहे हैं, हमने देखा वचन में पढ़ा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चेलों ने पूछा था प्रभु यीशु से कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, और तब प्रभु यीशु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन होगा। इस संसार में जब हम देखते हैं, इस पृथ्वी में जो राजा होते हैं, जो लोग राज्य करते हैं इस पृथ्वी का राज्य, तो इसमें तो जो लोग बड़े होते हैं और सही में जो क्वेश्चन करते हैं लोग कि फलाना व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत बड़े हैं, धनी हैं, धनवान हैं, संसार की दृष्टि में टॉप 10 के अंदर आते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में आते हैं धनी लोग। और वैसे ही खेलों के क्षेत्र में भी अलग अलग खेलों में कौन लोग सबसे टॉप में हैं, सबसे ऊंचे हैं, सबसे बड़े हैं। पुराने नियम के अंदर भी हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा दिया था बड़ा होने के लिए, धन संपत्ति, अपने शत्रुओं का विनाश और शत्रुओं पर जयवंत, और हर प्रकार की लड़ाइयों में जयवंत करते थे परमेश्वर। और पृथ्वी पर का राज्य था उनका भी पुराने नियम के अंदर। कहीं पर भी स्वर्ग राज्य के विषय में पुराने नियम के अंदर हम नहीं पाते हैं, परंतु जैसे ही हम नए नियम के अंदर आते हैं तो नए नियम में प्रचार ही यहीं से आरंभ हुआ है। जो लास्ट आखिरी भोजदत्ता था, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि सबसे बड़ा भोजदत्ता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने जो प्रचार किया, उसने ये प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। फिर उसके बाद जब फिर प्रभु यीशु ने प्रचार किया, जब उसका कार्यकाल खत्म हो गया, जब वो जेल चला गया, और तब प्रभु यीशु ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और तब से ये प्रचार किया जा रहा है। और हम इस बात को जानते हैं कि जो पेंतिकॉस्टल का जो दिन आया, पेंतिकुस्त का दिन आया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गए, मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गया। उसके बाद 50वें दिन में जब पवित्र आत्मा आया, प्रेरितों का 2 अध्याय के अंदर हम पाते हैं, और तब वहां पर से नया नियम लागू हो गया, स्वर्ग का राज्य लागू हो गया, वहां से स्वर्ग का राज्य आरंभ हो गया है। तो अब 2 राज्य हो गया है। तो इस पृथ्वी के राज्य में बड़ा कौन है? हर क्षेत्र में हर व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, सबसे ऊंचा होना चाहता है। इस धार्मिक क्षेत्रों में भी सबसे बड़ा अगुआ लीडर कौन है, राइट रेवरेंड बिशप कौन है, वो मतलब बड़े बड़े टाइटल्स हैं जो बड़े कहलाते हैं इस धार्मिक क्षेत्रों के अंदर भी। परंतु यहां पर क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। इसके विषय में शायद बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं या चर्चा नहीं करते हैं, परंतु आज के दिन में परमेश्वर की इच्छा में हम इन बातों को देखना चाहेंगे कि प्रभु यीशु ने जो सिखाया कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। और उसने एक बच्चे को उनके पास लाया, उनके सामने खड़ा किया, उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे।
जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इस बात को एकदम साफ साफ कहा। 3 पद में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम ना फिरो, या इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, एंड सेड assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा कि जब तक एक व्यक्ति कन्वर्ट नहीं होता है या मन नहीं फिराता है, किससे मन फिराने की आवश्यकता है? यहाँ पर किससे मन फिराने के लिए बोल रहा है? यहाँ पर स्वर्ग के राज्य के विषय में बोल रहा है। मतलब पृथ्वी पर की वस्तुओं से मन फिराने के विषय में बोल रहा है। यहाँ पर पापों से मन फिराने के लिए तो बोलता ही है, परंतु यहाँ पर बड़ा और छोटा वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ये सिखाना चाह रहे थे कि जब तक एक मनुष्य का मन इस संसार की बातों से नहीं लगता, जैसे कि हम कुलुस्सियों 3 अध्याय उसके पहले पद में पढ़ते हैं, यदि तुम जिला दिए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं। पढ़ो 3 अध्याय उसका पहला पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ देखो, एक व्यक्ति जब जिला दिया जाता है या मन फिरा लेता है, फिर जाता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार पापों से फिर जाता है, पाप अपराधों से फिर जाता है, फिर उसके बाद यहीं पर नहीं, फिर उसके बाद पृथ्वी पर की वस्तुओं से भी मन फिरा लेता है, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा लेता है, खोज करने लगता है। जैसा कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पा रहे हैं, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी पर की नहीं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य में इस पृथ्वी पर की कोई चीजें वहां पर रहेंगी नहीं, और इस कारण से यहाँ पर हमको जांचने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए भी, व्यक्तिगत जीवन के लिए ये बड़ा प्रश्न है। प्रभु यीशु ने कहा कि वहां पर बड़ा और छोटा होने का तो ये बात की बात है। स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु ने कहा जब तक तुम मन नहीं फिरोगे नहीं, कन्वर्ट नहीं होगे और बालकों के समान नहीं बनोगे, बालकों के समान नहीं बनोगे, अनलेस यू बिकम एज चिल्ड्रन, जब तक बालक के समान नहीं बन जाओगे तब तक प्रवेश भी नहीं कर सकते। बड़ा और छोटा होने का तो प्रश्न बात की बात है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु बालकों से सिखाना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में, कि स्वर्ग के राज्य में कौन लोग प्रवेश करेंगे, और ये बालकों से क्या सिखाना चाहते हैं प्रभु यीशु। इन सब बातों को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे इसी से संबंधित, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 20वां पद। 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ, यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु बोल रहे थे कि बुराई में बालक बनो परंतु समझ में सियाने बनो। इसी से संबंधित एक वचन और प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती 11 अध्याय उसका 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। देखिए, बार बार प्रभु यीशु ने इन बातों को बताया
वो जो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे, पिता का धन्यवाद दे रहे हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, किन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों, इस संसार के ज्ञानी, इस संसार के समझदारों से तूने छिपा लिया है, इन अद्भुत बातों को और बालकों पर तूने प्रकट कर दिया। और बार बार हम इस बात को वचन के अंदर पाते हैं। भजन संहिता उसका 8 अध्याय उसका 2 पद भी अपन देखेंगे, बालक से संबंधित यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। हाँ, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, हाँ, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। देखिए, बच्चों और दूध पीते हुए बालकों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली, ये भविष्यवाणी थी जो प्रभु यीशु ने इस वचन को कोट किया 16 उसका 21 पद में मत्ती का। तो बिल्कुल सचमुच में ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा में हमको आज बहुत गंभीरता पूर्वक हम सबको अपने अपने जीवन को जांचना पड़ेगा कि क्या हम, पहली बात कि स्वर्ग के राज्य में हैं कि नहीं, स्वर्ग के राज्य में हैं कि नहीं। यदि स्वर्ग के राज्य में हैं तो क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम महान हैं, बड़े हैं? क्यों? क्योंकि हम वचन में बार बार पाते हैं, प्रभु यीशु ने कहा कि लूका 16 उसका 15 पद देखिए भला, लूका 16 अध्याय उसका 15 पद। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखिए, जो वस्तु परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की गति, मनुष्य की गति में जमीन आसमान का अंतर है, हम इस बात को जानते हैं। और इसी कारण से जो बातें संसार की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में महान है, आज जिन चीजों को आज संसार के लोग महानता कहते हैं या महान कहते हैं या सबसे बड़ा कहते हैं, देखिए प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि में छोटा नहीं, घृणित बोल रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है वो। और इसी कारण से परमेश्वर की दृष्टि में हम सबों को अपने जीवन को देखना चाहिए, अपनी दृष्टि में नहीं, संसार की दृष्टि में नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में। और ये परमेश्वर का ये पवित्र वचन जो है, ये अद्भुत वचन है, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा कि इस संसार के ज्ञानी, समझदार, चतुर इन बातों को नहीं समझ सकेंगे, परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ सकते, परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को नहीं जान सकते, जब तक बालक के समान उसके चरणों में ना आ जाए तब तक। प्रभु यीशु ने कहा कि समझ में सियाने बनो, अंडरस्टैंडिंग में सियाने बनो, ओल्ड बनो, मतलब अनुभवी बनो। समझ में, संसार की दृष्टि में समझ की बहुत आवश्यकता है। संसार के कामों में जब हैं, संसार में रहते हैं हम, और तब फिर संसार में चलना है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, काम करना है, बिजनेस करना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर समझ की आवश्यकता है लोगों की कि किस चीज में कितना लाभ होगा, कैसे लाभ हो सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमको समझ में सियाने बनना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा में होकर हम इस संसार की भी उत्तम चीजों को पाएं, परंतु परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए, जैसे पहला ग्रंथी 14:20 में हमने पढ़ा कि समझ में तो सियाने बनो, परंतु बुराई में बालक बनो। मतलब सबसे महान बनना है समझ में, और बुराई में बालक बनना है। महानता हमने प्रभु यीशु के विषय में हम देखते हैं कि सबसे महान हो गया वो। यहाँ पर प्रभु यीशु इस अध्याय में, मत्ती 18 अध्याय के अंदर
दीनता को सिखा रहे थे, नम्रता को सिखा रहे थे, हम्बलनेस को सिखा रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति को हम्बल होना है, कैसे एक व्यक्ति को दीन होना है, और तभी वो महान हो सकता है। फिलिप्पी 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इतना महान किया कि सब नामों में से श्रेष्ठ ऊंचा नाम दे दिया। देखो, सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह है। और यदि उसके जीवन को देखेंगे, जो प्रभु यीशु कह रहा है कि बालकों के समान बनो, तो बुराई में हम प्रभु यीशु को बालक के समान देखते हैं, निष्पाप देखते हैं, समझ में सियाना, सबसे ऊपर। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करें इन वचनों के द्वारा समझने में कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम बुराई में बालक के समान हैं? बुराई कहने का मतलब इंग्लिश में मैलिस शब्द आया है, इविल शब्द आया है, मतलब घमंड, क्रोध, अहंकार, ये सब चीज उसके अंदर आता है, द्वेष, ये सब चीज अंदर आता है। इसमें बालक बनो बोलता है, बालक के समान बन जाओ। कैसे बालक के समान? एकदम छोटे बालक के समान, और जो अभी अभी पैदा हुआ है, महीने भर का है, ऐसे बालक के समान बना देना चाहता है। तो बालक के जीवन से मतलब क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो ये समझ सकते हैं बालक के जीवन से कि बालक जो है एकदम असहाय होता है। देखो, अपने माता पिता पर, अपने मम्मी पर एकदम निर्भर रहता है पूरी रीति से। वो पूरी रीति से उस पर डिपेंड है, वो, उसको कुछ नहीं लगता, उसको पूरा भरोसा उस पर है, अपने मम्मी पर जो उसके देख रेख करते हैं उन पर, और इस प्रकार से पूरी रीति से उस पर भरोसा है और विचलित नहीं होता, अपने आप को सुरक्षित पाता है। वो अपने माँ की गोद में अपने आप को पूरी रीति से सुरक्षित पाता है। ये बालक ऐसे बनने के लिए बोल रहा है प्रभु यीशु। ऐसे बालकों के समान एक विश्वासी को जो मन फिराता है, जो स्वर्ग के राज्य में आ जाता है, प्रवेश कर लेता है, अब उनको बालक के समान बना देना चाहता है। तो बालकों का ये क्वालिटी होता है, हम देखते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि बालक जो है वो अपना प्रतिकार कभी भी नहीं करता। वो एक बालक को थप्पड़ भी लगा देंगे तो कभी, एकदम छोटे बालक के विषय में बोल, वो कभी प्रतिकार नहीं करता है, वो डिफेंड नहीं करता है वो अपने आप को, या बचाने की कोशिश नहीं करता है। देखिए क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बुराई में बालक है, इनोसेंट है। वो बिल्कुल परमेश्वर की ऐसी इच्छा है, मनसा है प्रभु यीशु की कि एक विश्वासी को यहां तक बनने की आवश्यकता है। वो बना देना चाहता है एक विश्वासी को। फिर बालक लोग कभी भी बुरा नहीं मानते हैं। बालकों का एक क्वालिटी होता है, एकदम तो छोटे बालक के विषय में हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं हम, जो 1 महीने 2 महीने का बालक है, वो कभी भी बुरा नहीं मानता है। वो देख लीजिए, चाहे उसको कुछ भी करें, उसके विरोध में कुछ भी बोलें, उसको कुछ भी, उसको थप्पड़ भी लगा देंगे तो भी वो बुरा नहीं मानता है। ये बालक की क्वालिटी है, ये बालक के गुण हैं ये। और इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा कि बालकों के समान बनना है। फिर बालकों के अंदर हम एक चीज को और देखते हैं, वो कभी भी चिंता नहीं करते। बालक को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने मम्मी पापा पर वो डिपेंड है, पूरी रीति से डिपेंड है। उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसकी चिंता करने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपने आप को पूरी रीति से सुरक्षित पाता है।
और वो जानता है कि उसके माता पिता उसकी हर एक आवश्यकताओं को जानते हैं, वो लोग पूरा भी करते हैं। और इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा, अपने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और इसी कारण से ये बालक के समान बनने के लिए बोलता है। फिर ऐसे और कई क्वालिटी हम बालकों के अंदर देख सकते हैं, सीख सकते हैं उनके जीवन से। ठीक है, एक चीज और है इनके अंदर, बालकों के अंदर, ये लोग किसी प्रकार से यदि बालक आपस में झगड़ा हो भी गए तो ये बालक लोग उसको रोष को या क्रोध को रखे नहीं रहते हैं अपने अंदर, जैसा कि बड़े लोग रखते हैं। बड़े लोगों के अंदर यदि किसी ने कि उसके विरोध में कुछ बोल दिया या कुछ हानि पहुंचा दिया तो उस क्रोध को रखे रहते हैं, कई सालों तक रखे रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं करते, क्षमा नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो हम बालकों के अंदर इन सब चीजों को देखते हैं और इन चीजों से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा और मनसा है एक विश्वासी को बालक की तरह बनाने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने यहां पर कहा कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी नहीं कर सकोगे। देखिए, कन्वर्ट तो हो जाते हैं, कन्वर्ट होना है पूरी रीति से, यहां तक कन्वर्ट हो जाना है कि बालक के समान बन जाना है। यह परमेश्वर की सीधी इच्छा और मनसा है। चतुर लोग इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि उनके पास इस संसार की बातें हैं, संसार की समझ है, संसार की दृष्टि में वो लोग बुद्धिमान होते हैं, संसार की दृष्टि में ज्ञानी होते हैं। और इसी कारण से वो लोग अपना भला बुरा खुद समझते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर ऐसे लोगों को अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। इस बात को हमेशा जानिए। जैसे कि हमने देखा, प्रभु यीशु ने क्या तुमने नहीं सुना कि अब परमेश्वर ने बालकों और दूध छुड़ाए हुए बच्चों के द्वारा अपनी सामर्थ की नींव डाली। देखिए, सामर्थ, परमेश्वर के सामर्थ को जो लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, इतने दीन हो जाते हैं, बालकों के समान दीन हो जाते हैं, बहुत तब परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके जीवन के द्वारा प्रकट करते हैं, मसीह को प्रकट करते हैं। और इन बातों को हम सीखते हैं परमेश्वर के पवित्र जीवित सत्य वचनों के द्वारा। हमको जानना चाहिए, हमको सीखना चाहिए। बाइबल के अंदर पुराने नियम में कैसे एक व्यक्ति बालक के समान बन सकता है, इसके विषय में हम पाते हैं दूसरा राजा के दूसरा भाग, दूसरा राजा 5वां अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि आराम राजा की सेना के अंदर सेनापति था जो कोढ़ी था, नामान नाम का। और वहां पर एक इस्राएली लड़की थी जो बंधुआई में वहां पर पहुंचाई गई थी और उसने सलाह दिया था कि इस्राएल में परमेश्वर के एक जन है, एक नबी है जो उसके कोढ़ को ठीक कर सकता था। देखो, ये सूरवीर था, प्रतिष्ठित था और उसके द्वारा उसने राजा को बहुत जय दिलाया था, परंतु कोढ़ ही था। अब ये इसका कोढ़ कैसे दूर हुआ, इसको हम एक पद के द्वारा सीखेंगे, जानेंगे। जब वो लड़की के द्वारा उसको पता चला कि इस्राएल देश में ऐसा परमेश्वर का जन है जो उसके कोढ़ को ठीक कर सकता है, और तब वो इस्राएल देश पहुंचा और इस्राएल के राजा के पास पहुंच गया, क्योंकि वो सेनापति था और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था, नामी व्यक्ति था। और तब
राजा तो घबरा गया, परंतु परमेश्वर के जन को, एलीशा को पता चला कि ओ वहां का सेनापति आया हुआ है, तब उसने कहा कि मेरे पास भेजो उसको, और तब उसके पास गया। इसका 14 पद पढ़ेंगे। तब उसने परमेश्वर के भक्त के 11 पद पढ़े। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वो मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। हाँ देखो 9 पद पढ़ो। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कला भेजा, तू जाकर यरदन के में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। देखिए, ये परमेश्वर का जन है ना। परमेश्वर के जनों के ऐसी क्वालिटी होता है। ये वो आराम राजा का सेनापति जनरल वहां पर आया हुआ है, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति आया है हुआ है, और ये परमेश्वर का जन उसके पास निकलना भी पसंद नहीं किया और अपने सेवक को बोल दिया, जाकर उसको ऐसा ऐसा बोल दो। आज के समय में जरा तो सोचकर देखिए वाला, ऐसा सेनापति आए, राजा का राइट हैंड कोई आ जाए किसी के पास, परमेश्वर के जन के पास, तो कैसा व्यवहार करेगा वो, कैसा उसको महत्व करेगा, उसके सामने झुकेगा, दंडवत करेगा, सलाम करेगा। परंतु यहाँ पर परमेश्वर के जन हैं और उसने कहा कि नहीं, उसको ऐसा ऐसा बोल दो, यरदन नदी में जाए और 7 बार डुबकी मारे, उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। और तब वो बहुत ही क्रोधित हो गया, लिखा है, क्रोध से भर गया कि उसने सोचा था कि वो मेरे पास आएगा और मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, राजा का व्यक्ति हूँ, और मेरे पास आएगा, मेरे कोढ़ के स्थान में अपना हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। परंतु परमेश्वर का जन निकला नहीं, क्रोधित हो गया। ये सेनापति क्रोध से भर गया और वापस चला गया। फिर उसी के लोग उसको समझाए और तब फिर से वो आया, और तब 14 पद, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसने 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। हाँ, और तब फिर उसने ऐसा किया, अपने लोगों की बातों को मानकर वो यरदन नदी में गया। और उससे पहले तो बहुत ही गुस्से में था वो। उसने कहा कि क्या हमारे देश में दमिश्क में अबाना और पर्पल नदियां नहीं है क्या, जो इस्राएल के नदियों से भी श्रेष्ठ है। परंतु वहां जाकर ऐसा कुछ हुआ नहीं उसका, और इसलिए लौट कर यहीं आना पड़ा। और तब सही में उसने 7 बार डुबकी मारी, और यहाँ पर लिखा है उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। यरदन नदी परमेश्वर के वचन के अनुसार मृत्यु को दिखाता है। मृत्यु और परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है यरदन नदी। तो यरदन नदी में जब 7 बार उसने डुबकी मारी और तभी उसका शरीर छोटे से लड़के से, बालक के समान हो गया, एकदम शुद्ध हो गया, उसका शरीर बालक के समान हो गया। देखिए, तो इसे हमको पुराने नियम के अंदर इस बात को हम सीख सकते हैं, जो आज भी नए नियम के अंदर बिल्कुल ऐसे ही लागू होता है। प्रभु यीशु उन्हें बार बार बताया, अपने चेलों को बताया, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि एक व्यक्ति को पूरी रीति से बालक के समान या नम्र और दीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शून्य पर बनना पड़ेगा, क्रूस पर जाना पड़ेगा,
उसको मरना पड़ेगा क्रूस पर जाकर, और गड़े जाकर वो जी उठ जाएगा, उसके जीवन में एक परिवर्तन आ जाएगा, नया जीवन आ जाएगा, बालक के समान जीवन आ जाएगा। इस बात को परमेश्वर के वचन में हम सीखते हैं, समझते हैं, और ये सिखाना चाहता है परमेश्वर। वो जल्दी कोई काम नहीं करता है। यहाँ पर 7 बार डुबकी मारी लिखा है। 7 बार जो है, 7 संख्या जो बाइबल के अंदर पूर्णता का अंक कहलाता है। पूर्णता, नंबर ऑफ कंप्लीशन, पूर्णता का अंक है। मतलब तब तक डुबकी मारना है जब तक सही में बालक के समान ना हो जाए, या तब तक डुबकी मारना है, या तब तक यर्दन में या मरना है, अपने आप को, सेल्फ को क्रूस पर चढ़ाना है, मारना है, जब तक हम शून्य ना हो जाए। 7 बार मतलब पूर्णता पूर्ण ना हो जाए, दीनता का जीवन पूरी रीति से ना आ जाए, तब तक। इस बात को यहां पर दिखाता है। भजन संहिता 12 अध्याय उसका 6वां पद यदि पढ़ेंगे तो यहां पर भी देखिए ये क्या चीज दिखा रहे हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान है जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन को बता रहा है कि इतना पवित्र है जो चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है। मतलब प्रूवन वर्ड है, सिद्ध किया हुआ वचन है। ये सिद्ध है, परमेश्वर का वचन एकदम सिद्धता की ओर है। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से जब परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर एक व्यक्ति जाता है, परमेश्वर के पवित्र वचन से अपने आप को जांचता है, देखता है, और तब परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में जब अपने आप को देखने लग जाता है, तो 2 चीज दिखाई देता है इसके अंदर। एक तो उसके जीवन की कमी और घटी दिखाई देने लगेगा, उसके जीवन के शरीर की मलिनता दिखाई देगा, हृदय की अशुद्धता दिखाई देने लगेगा, पाप अपराध दिखाई देने लगेगा, या कहां पर परमेश्वर के प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार मेरा जीवन नहीं पहुंचा है, ये सब दिखाई देगा। इस चीज को दिखाई देगा। दूसरा, परमेश्वर का पवित्र प्रेम दिखाई देगा, परमेश्वर का प्रभु यीशु का जीवन दिखाई देगा। मतलब उसकी महिमा को हम देखने लगेंगे परमेश्वर के वचन में। जैसे कि पौलुस प्रेरित ने कहा कि जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें करता था। 13 अध्याय, जब मैं बालक था तो बालकों की सी बातें करता था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देने लगा है। देखिए, ये परमेश्वर का पवित्र वचन वो दर्पण के समान है। ये कैसे बाढ़, पौलुस प्रेरित कैसे मतलब बाढ़ को दिखा रहे हैं यहाँ पर। कैसे एक बालक जो है वो पुण्य के समान या समझ कैसे प्राप्त करेगा, कैसे वो बढ़ते जाएगा। बालकों की सी बातें छोड़ दी, बालकों की समझ छोड़ दी, अब सयाना हो गया। सयाना हो गया मतलब एल्डर हो गया, जवान हो गया और अनुभवी हो गया। अनुभव आ गया अब जीवन के अंदर। इस प्रकार से परमेश्वर का पवित्र वचन, जैसे कि हम 12 अध्याय उसका 6 पद में पढ़ रहे हैं भजन संहिता के अंदर, उसमें लिखा है परमेश्वर का पवित्र वचन इतना पवित्र है कि एक व्यक्ति को शुद्ध कर देता है, यहां तक कि बालक के समान बन जाए वो, और समझ उसकी सियाने के समान हो जाए। समझ में सियाना बन जाए, समझदार बन जाए, उसको समझ में आ जाए कि कहां पर बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है, कहां पर चुप रहना है।
ये इतना समझ आ जाएगा उसको। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इसलिए यहाँ पर भी लिखा है कि 7 बार परमेश्वर का वचन ताया गया है, मतलब हर मनुष्य के जीवन में ये वचन प्रूव्ड होता है। प्रूव्ड होता है मतलब सिद्ध होता है। परमेश्वर का वचन जो भी हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, जो भी प्रतिज्ञाएं दी गई है बाइबल के अंदर, सब हमारे जीवन में सिद्ध होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही होने लगता है यदि परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर हम जैसे देख रहे हैं कि कैसे बालक के समान या दीनता को हम धारण करना चाहेंगे या दीन बनना चाहेंगे, बालक के समान बनना चाहेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बात को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर नामान के जीवन से हम इस बात को सीख सकते हैं। दूसरा 5 अध्याय के अंदर क्यों उसको कहा गया कि 7 बार डुबकी मार। आज हमको भी ये परमेश्वर का वचन इस तरह से बोलता है, मतलब जब तक हमारे जीवन में दीनता और नम्रता ना आ जाए तब तक हम अपने आप को क्रूस पर चढ़ाते ही रहें। प्रतिदिन प्रतिदिन चढ़ाएं, प्रतिदिन देखें प्रभु यीशु का जीवन कैसा था, प्रभु यीशु का चाल चलन कैसा था, क्योंकि सबसे बड़ा महान तो वो होगा। और बालक के समान उसका जीवन था, बुराई में वो बालक के समान था, उसके जीवन में कोई बुराई नहीं थी। इसी कारण से प्रभु यीशु ने कहा था कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। और इस बात को हम सीख सकते हैं। पुराने नियम के अंदर हम एक स्थल से और सीख सकते हैं, अय्यूब की पुस्तक से। अय्यूब 33 अध्याय, बुक ऑफ जॉब 33, उसका 14 और 15। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्यों के कान खोलता और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। हाँ, देखिए उसका उद्देश्य क्या है, परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या है, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। 25 पद पढ़ो बोला। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए। हाँ, ये परमेश्वर का उद्देश्य है यहाँ पर। उस मनुष्य की देह बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ, बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे। ये कैसे होगा, इस बात को यहाँ पर दिखाया है। कैसे होगा? परमेश्वर ऐसा काम करता है, ऐसे बड़े बड़े काम करता है, लिखा हुआ है। परमेश्वर यहाँ पर एलीहू के द्वारा वो बोल रहा था और ये बोल रहा था कि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, या इंग्लिश बाइबल इसको और अच्छा से क्लियर होता है। ये परसों 33 अध्याय नहीं 33 14 पद 14-15। For God may speak in one way or in another, yet man does not perceive it. ना देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से कैसे बात करता है, फिर से पढ़ो इसको। For God may speak in one way or in another. हाँ, परमेश्वर जो है मनुष्य से या तो इस तरीके से या तो उस तरीके से बात कर सकता है। यदि इस तरीके से नहीं समझ में आया मनुष्य को तो दूसरे तरीके से बात करेगा वो। जैसे कि यहाँ पर 3 तरीका
हम पढ़ते हैं यहाँ पर, जो परमेश्वर बात करता है मनुष्य से। एक तो मनुष्य परमेश्वर बात करता है, वो डायरेक्ट आवाज के द्वारा बात करता है, जैसे कि नए नियम के अंदर शाऊल से उसने बात किया, जो बाद में पौलुस बन गया। परमेश्वर ने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों उसकी आवाज को उसने सुना, लिखा है बाइबल में। वो देखा नहीं, परंतु उसकी आवाज को सुना। इस प्रकार से आवाज से परमेश्वर अपने लोगों से बातें किया है। बहुत सारे लोगों की ऐसी गवाहियां हैं, साधु सुंदर सिंह, धन प्रकाश जी, ऐसा और बहुत सारे लोगों की ऐसी गवाहियां, परमेश्वर ने आवाज से बात किया। ठीक है, एक तरीके से यदि नहीं सुना एक मनुष्य, तो देखिए परमेश्वर का प्रेम बड़ा अद्भुत प्रेम है। यदि इस प्रकार से उसने नहीं सुना, परमेश्वर ने आवाज दिया, यदि नहीं सुना तो परमेश्वर उसको छोड़ नहीं देता है, फिर दूसरे तरीके से बात करता है। कैसे बात करता है? 15 पद में, हाँ पढ़ लो। इन अ ड्रीम, इन अ विजन ऑफ द नाइट, when deep sleep falls upon men while slumbering on their beds. हाँ, फिर दूसरे तरीके से बात करता है परमेश्वर स्वप्न में, जब घोर निद्रा में जब पड़ा रहता है। परमेश्वर ने अपने बहुत सारे लोगों से ऐसी बात किया। जब यूसुफ घोर निद्रा में था, तब उसने स्वप्न के द्वारा उसको दर्शन दिया, अपने स्वर्गदूत से बातें किया उससे। तो इस प्रकार से भी बात करता है परमेश्वर। ये दूसरा तरीका है। यदि डायरेक्ट बात नहीं समझ में आया किसी मनुष्य को, तो परमेश्वर इस तरह से बात करता है, स्वप्न में या दर्शन में। और यदि इसमें भी समझ में नहीं आया मनुष्य को, तो फिर तीसरे तरीके से बात करता है। हिंदी पढ़ो उसके 19 पद से। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है। हाँ, उसका यहाँ तक पहुंचा देता है। ये तीसरा तरीका है परमेश्वर का, कि उसकी ताड़ना करता है, कोई न कोई भयानक विपत्ति में डाल देता है, अपने लोगों को रोग बीमारियों में डाल देता है। कई बार एक्सीडेंट हो जाएगा, प्राण नहीं जाएगा, परंतु ऐसी विपत्ति में डाल देता है। और यहाँ तक पहुंचा देता है कई बार कब्र के निकट। 22 पद में लिखा है, वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। नष्ट करने वालों के वश में मतलब शैतान के वश में। मतलब परमेश्वर कई बार एक मनुष्य से यहाँ तक बात करता है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या है सब बात करने का? उसी का 30 और 31 पद बात, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हाँ, बस ये उद्देश्य है परमेश्वर का, कि वो एक मनुष्य को कब्र से बचाना चाहता है और जीवन लोक, नरक कुंड से बचाना चाहता है और जीवन लोक में लाना चाहता है। उस सुंदर जीवन को देना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर मनुष्य से एक बार क्या, वरन 2 बार क्या, वरन 3 बार बातचीत करता है। परंतु मनुष्य यदि चित्त नहीं लगाते, 15 पद में हम पढ़ते हैं इसी के, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर के पास एक ही उद्देश्य है उसके पीछे। क्या उद्देश्य है उसके पीछे? 17 और 18 पद, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। एक बस यही उद्देश्य है परमेश्वर का बातचीत करने का। आज लगातार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज लोगों से बातें कर रहा है वो, और चाह रहा है कि उनके कानों को खोलना चाहता है, कि हमारे कान खुले रहें, हमारा हृदय खुला रहे और मनुष्य का घमंड उसको दूर करना चाहता है, जिससे कि वो हमेशा के लिए उस गड्ढे में न जाए, अर्थात नरक कुंड में न जाने पाए, हमेशा के लिए उस आग में न जाने पाए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। अब ऐसे समय में आगे हम पढ़ते हैं इसी का 23 पद के अंदर, यदि नहीं तो तू 23 पद, यदि उसके लिए कोई बिछुए स्वर्गदूत मिले तो 1000 में से एक ही हो,
जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। अब ऐसे मनुष्य को जो जिससे परमेश्वर लगातार बातें कर रहा है अपने पवित्र वचन के द्वारा, आवाज के द्वारा और विभिन्न तरीकों से, परिस्थितियों के द्वारा, ताड़ना के द्वारा, ताड़नाओं को दे देकर भी बातें करना चाह रहा है। बस एक ही चाह रहा है परमेश्वर कि मनुष्य को गर्व को उसके जीवन से दूर करे, उसके घमंड को दूर करे, उसको दीन बना दे, पूरी रीति से शून्य कर दे, हम्बल कर दे, बालक के समान। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। परंतु ऐसे समय में तभी ये संभव होगा, बोल रहा है, यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले। इंग्लिश बाइबल में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसमें 23 पद पढ़ो। If there is a messenger for him, a mediator, one among 1,000, to show man his uprightness. हाँ, ऐसे समय में यदि कोई मैसेंजर मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को मैसेंजर मन मिल जाए, कहने का मतलब परमेश्वर के पवित्र वचन को बताने वाला मिल जाए। ऐसे इनको बिचवाई बोल रहा है। जैसा कि हम 2 Corinthians 5:20 पद में पढ़ते हैं कि सो हम अब मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है एक व्यक्ति को, एक विश्वासी के द्वारा, एक परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से बात करना चाहता है। ऐसे लोगों से जिनको परमेश्वर अपने पास बुलाना चाह रहा है, उनको बालक के समान बना देना चाह रहा है, ताकि वो स्वर्ग के राज्य में हमेशा हमेशा के लिए रहे और बड़ा रहे, हर समय बड़ा रहे। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मनसा है। यदि उसके लिए कोई ऐसा बिचवाई स्वर्गदूत मिल जाए जो हजारों में एक हो और जो परमेश्वर जो की मनसा को बताए कि उसके लिए क्या करना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आ गए तब उसको करना क्या है? उसको मन फिराना है, उसको पापों को, अपने पापों को मानना है, स्वीकार करना है, प्रभु के चरणों में दीन होना है, टूट जाना है और तब ओ प्रभु यीशु का लहू को अपने जीवन में मांग लेना है। क्योंकि उसको बताया कि कोई उस पर अनुग्रह करने के लिए, उस पर अनुग्रह हो जाए, ऐसा करने के लिए उसके दाम के लिए छुड़ौती का दाम चुका दिया है। छुड़ौती के लिए उसका दाम चुका दिया है। अर्थात प्रभु यीशु जो क्रूस पर जाकर एक मनुष्य के लिए दाम चुकाया है, अपने लहू का कीमत चुकाया है, अपने प्राण को बलिदान कर दिया है एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के पाप दंड को अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर बलिदान हो गया, शून्य हो गया। और अब एक व्यक्ति उससे शुद्ध हो सकता है, उसे क्षमा प्राप्त कर सकता है, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकता है, उसके हर एक पाप अपराध क्षमा हो सकते हैं और सुंदर जीवन को प्राप्त कर सकता है। अब ऐसा यदि हो गए तो यहाँ पर सुंदर पद जो हमने पढ़ा वो ये लिखा है, उस मनुष्य की देह बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ और कोमल। देखिए कैसे बालक बनना है, एक व्यक्ति कैसे बालक बन सकता है, बालकों के समान कैसे बन सकता है। एक व्यक्ति जब कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट ऐसे धीरे 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 एक बार में नहीं बनता है कभी भी। और परमेश्वर का वचन भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक बार में बन जाओ। जैसे कि हमने देखा 7 बार डुबकी मारी यरदन नदी में, तब बालक के समान बन गया। परमेश्वर का वचन जो ताया हुआ है, बार बार परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर प्रूफ होगा, सिद्ध होना चाहिए, काम करना चाहिए हमारे हृदय के अंदर, और तब हमारी दशा जो है उस बालक के समान हो जाएगा। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। और तब यहाँ पर लिखा है बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ। बालक की देह से अधिक स्वस्थ कैसे हो जाएगा? बालक की देह से स्वस्थ ऐसा हो जाए, अधिक स्वस्थ ऐसा हो जाएगा। हम वचन में पढ़ते हैं बालक के जीवन में भी आदम का स्वभाव चला आ रहा है, आदम का पाप चला आ रहा है।
निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आ रहा है। परंतु जैसे ही मेमने का लहू आता है मनुष्य के जीवन में, प्रभु यीशु का लहू जैसे ही मनुष्य के जीवन के अंदर आता है, उसके सारे पुराने पाप अपराध क्षमा हो जाते हैं, सारे श्राप क्षमा हो जाते हैं, आदम का स्वभाव क्रूस पर चला जाता है और इस प्रकार से उसका जीवन एकदम बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाता है। अब उसके जीवन में यहां पर लिखा हुआ है, अधिक हो जाएगा, फिर लिखा है तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा। उससे पहले परमेश्वर से कितनों भी विनती करो, यशायाह 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, चाहे तुम कितनी भी विनती करो, कितनी ही प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। वो परमेश्वर से कितनों भी प्रार्थना कर रहा है आज मनुष्य संसार में, छाती पीट पीट कर प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है क्या? उनका जीवन तो जस का तस है, उनके जीवन में तो अशांति अभी भी बना हुआ है, निराशा अभी भी जीवन है, निराशा का जीवन है। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उससे प्रसन्न होगा, परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न होगा, वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा, ज्यों का त्यों धर्मी। इंग्लिश में लिखा है फॉर ही रिस्टोर्स टू मैन हिज राइटियसनेस। परमेश्वर एक मनुष्य को अपनी धार्मिकता उसको दे देता है, उस मनुष्य को दे देता है, अपनी धार्मिकता, अपना जीवन उस मनुष्य को दे देता है। ऐसा ये सुंदर जीवन देता है। फिर उसके बाद उसके जीवन में गवाही का जीवन आ जाता है। 27 पद में हम पढ़ते हैं, वो मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे नहीं दिया गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरे जीवन उजाले को देखेगा। ऐसा सुंदर जीवन अब उसके पास आ जाता है, एकदम बालक का सा जीवन, बालकों का सा मन, बालकों की सी समझ। अब धीरे 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अब सयाना होने लगता है। अब उसको समझ, संसार की बातें, परमेश्वर के पवित्र वचन को समझने की शक्ति। आज परमेश्वर के वचन को लोग नहीं समझ रहे हैं, भले संसार की दृष्टि में बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, बड़े बड़े थियोलॉजियंस हैं, हाँ शास्त्री हैं, शास्त्री बन गए हैं, जरूर शास्त्रों का ज्ञान हो गया है उनको, बाइबल का भी ज्ञान हो गया है, शास्त्री बन गए हैं, परंतु प्रभु यीशु का चेला नहीं बने रहते हैं, बालकों के समान नहीं बने रहते हैं। और इस कारण से परमेश्वर की इन अद्भुत बातों को उनको समझ में कभी भी आता नहीं है। शास्त्री हैं, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान है। परमेश्वर का वचन बोलता है एक शास्त्री को स्वर्ग राज का चेला बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा ये है अपने लोगों के लिए, जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग राज्य में बड़ा वो होगा जो बालकों के समान बन जाएगा, नम्र हो जाएगा, दीन हो जाएगा, उसके अंदर बुरा मानने का जीवन नहीं होगा, किसी प्रकार से अपना प्रतिकार करने की जरूरत नहीं होगा, वो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा नहीं। बच्चे लोग कभी भी अपने अधिकार को समझते ही नहीं और लड़ते थोड़ी अपने अधिकार के, मेरा अधिकार है। इसे और छोटे छोटे बच्चे लोग, एकदम छोटे बच्चे लोग, उनके पास है अधिकार, परंतु अधिकार को जानते नहीं, अधिकार के लिए वो लड़ते नहीं। और आज देखिए तमाम अधिकारों के लिए ही तो लोग लड़ रहे हैं संसार में, हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, जो चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखें, चाहे धार्मिक क्षेत्रों में देखें, हर मनुष्य अपने जगह में सबसे बड़ा बन जाना चाहता है, वो बड़ा कहलाना चाहता है, मैं बड़ा हूं। धार्मिक क्षेत्र में भी वो बड़ा बनना चाहता है। लोग, वो चाहता है कि लोग इस क्षेत्र में सबसे बड़ा हमको समझें। आत्मिक ज्ञान है इनके पास, आत्मिक भोजन है इनके पास,
आत्मिक दर्शन है इसके बाद बड़ा बने, वो चाहते हैं नहीं। परंतु प्रभु यीशु सिखाना चाह रहे थे अपने चेलों को, क्योंकि चेलों ने इस प्रश्न को किया था प्रभु यीशु से कि स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। इस संसार में तो सब लोग बड़ा बनना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा बनेगा। और सबसे बड़ी अद्भुत बात यह है, एक वचन और पढ़ेंगे, जब 1000 वर्ष का राज्य होगा तो उस समय लीडर कौन लोग होंगे। यशायाह 11 अध्याय उसका 6वां पद से देखते हैं। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी आवाज अगुवाई करेगा। हाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक छोटा लड़का, ये 1000 वर्षीय राज्य के विषय में है। जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, वो अभी बादलों पर आएगा, फिर उसके बाद सारे विश्वासियों के साथ इसी पृथ्वी पर जब आएंगे, और जब 1000 वर्ष का राज्य होगा, और तब फिर जैसा आदम के समय में था, अदन की वाटिका का वो अनुभव, वो आनंद वो अपने लोगों को देना चाह रहे हैं वो परमेश्वर। और जब वैसा होगा तो बिल्कुल सब जंगली जानवरों को स्वभाव भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, वो हिंसक नहीं रहेंगे। तब यहाँ पर लिखा है एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। मतलब 1000 वर्ष के राज्य में भी लीडर कौन लोग रहेंगे, अगुवे कौन लोग रहेंगे? जो छोटा बालक के समान बन जाएंगे, वही लोग अगुवे रहेंगे, वही लोग लीडर रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता करें, हम अपने अपने जीवन को देखें, जांचें कि इस क्रम में बालक बनने के प्रोसेस में हम आगे आ रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, या अभी भी हम बुराई में ही बने हुए हैं, बुराइयों का जीवन जी रहे हैं, या अपने आप को बहुत समझ रहे हैं, समझदार हैं संसार की दृष्टि में, अपने भलाई हम जानते हैं। क्या ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं? परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे कि हम सचमुच में दीन और नम्र हो जाएं और बालकों के समान बन जाए, बुरा मानने के जीवन समाप्त हो जाए। और इसके लिए निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन लिखा है, पवित्र आत्मा से भर जाओ, क्योंकि रोमियो 5:5 में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम को एक मनुष्य के अंदर डाल देता है, और यदि प्रेम आ गया तो उसके जीवन में बुरा मानने का जीवन, घमंड का जीवन, अहंकार का जीवन, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे उसके पवित्र वचन के लिए। आइए परमेश्वर प्रार्थना करने से पहले एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता करें कि हम सचमुच में ऐसे ही बालक की नाई बने, और जो हमारी आशा है कि हम एक दिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, हम वहाँ प्रवेश करने पाएँ। एक गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करना चाहता हूँ। सुंदर गीत है, ये मेरी गवाही का गीत है। आइए इस गीत को सुनेंगे।
पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। सचमुच में परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में हुई है, इसी कारण से हम आज के दिन को देख पा रहे हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को और दीन और नम्र कर लें और उसकी योजना के अनुसार हमेशा हमेशा के लिए उसके संग रहने पाएं। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में, आपके पवित्र वचन के लिए जिसके द्वारा आपने आज भी हमें सिखाया है प्रभु कि हमको आपके समान बनना है और स्वर्ग के राज्य में हमेशा के लिए हमको रहना है। जब तक हम इस पृथ्वी में हैं उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ हमको रहना है। और उसके लिए प्रभु जी आपने बताया कि जब तक एक मनुष्य बालक के समान नहीं बनता है, जब तक वो फिरता नहीं है, मन नहीं फिरता है और बालक के समान नहीं बनता है, तब तक प्रभु यीशु आपने कहा कि किसी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़ा अनुग्रह के लिए जो हम में से बहुतों के जीवन में हुआ है और बहुतों के जीवन में आप करना चाहते हैं। सचमुच में होने दीजिए प्रभु कि जितने आपके पवित्र वचन को सुन रहे हैं, सुने और भी आपके चरणों में दीन हो जाए। आपसे प्रार्थना करें, आपके पवित्र प्रेम की ओर, बलिदान की ओर देखें, जो प्रभु यीशु आपने दाम चुकाया, छुड़ौती के लिए अपना लहू का कीमत चुकाया। आपके लहू की कीमत को समझ सकें और आपके चरणों में दीन होकर टूट कर आ सकें, अपने अपराधों पापों को स्वीकार कर सकें और लहू से, प्रभु यीशु के लहू से धुल सकें, शुद्ध हो सकें। ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय दिया, मेरे साथ ऑनलाइन फेसबुक में जुड़कर, और वैसे ही उसके बाद भी यूट्यूब में आप सुनते हैं। परमेश्वर आप सबों की सहायता, अगुवाई करे कि जो हमारे लिए जो आवश्यक है, रिक्वायरमेंट है, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, सचमुच जो हमको वैसे ही बनना है और बनने के क्रम में हम अपने जीवन को देखें, जांचें कि कहाँ पर है। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर हर एक को आज के दिन आशीषित करे।